इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शाश्वत तीर्थधाम शंभे शिखर की पावन धरा, जहां पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्रावक संस्कार शिविर में देश और दुनिया से आए हुए सभी शिविरार्थियों का और अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के पास भी आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंधुओं, गुणायतन में बन रहे विश्व के एकमात्र पंचायतन शैली के जिनालय और गुणायतन के अनुभव केंद्र, इन सभी उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। और आज भी जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन परिवार से जुड़ने का मन बनाया है, वे बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज वे गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। हम उनके नामों की उद्घोषणा यहां से करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि आप सभी भी करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान करेंगे, दान की अनुमोदना करेंगे। साथ ही में एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो अपने को गौरवशाली परिवार में सम्मिलित कीजिएगा और गुणायतन के साथी बनिएगा, सदस्य बनिएगा। और अगर आप गुणायतन के सदस्य हैं तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ करके उस गौरवशाली परिवार में थोड़ा सा बड़े भाई होने का फर्ज निभाइएगा, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिएगा। बंधुओं, आज जो गुणायतन के जिनालय में वेदी, मंदिर, शिखर आदि के लिए जिन्होंने अपने स्वर्ण दान आदि की घोषणा की है, सबसे पहले हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का सम्मान करेंगे। स्वर्ण दान में आज जुड़ रहे हैं तेंदुखेड़ा से श्रीमती कुसुम जैन बरिया वाले, जिन्होंने सोने की अंगूठी दी है। श्रीमती कांता जैन, लगातार तालियां बजाते रहें। श्रीमती कांता जैन, श्री प्रमोद कुमार जैन शहपुरा भिटौनी से, श्रीमती स्वाति प्रजेश जैन शहपुरा भिटौनी से, इन सभी ने अपनी सोने की एक एक अंगूठी प्रदान की है। श्रीमती स्वाति प्रजेश जैन शहपुरा भिटौनी, जिन्होंने स्वर्ण की अंगूठी के साथ और दिया है। स्वर्गीय दिनेश चंद जी मेहता धर्मपत्नी इंदिरा मेहता की ओर से उनकी पुण्य स्मृति में बागी दौरा राजस्थान से, जिन्होंने सोने के कान की टॉप्स 3.47 ग्राम दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का
और अगर इस सभा में उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। बंधु, आज गुणायतन के लिए जिन्होंने चांदी के सिक्के प्रदान किए हैं, श्री विनोद कुमार जी, श्री लालचंद जी जैन गांधी, एक बार उनका भी करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में आज जुड़ रहे हैं चेन्नई तमिलनाडु से श्री कुसुम कुमार महेंद्र कुमार वर्धमान सेठिया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और अगर सभा में उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए। श्री भागचंद संतोष जैन सुरेंद्र कुमार जैन बरजात्या कोकणवाली कुचामन सिटी राजस्थान से, आप भी अपने स्थान से मंगल आशीष ले ले। कैमरामैन थोड़ा सा उन चेहरों को ले लें जो निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं और आप करतल ध्वनि से इन उदार मन दानदाताओं का सम्मान करते जाएं। श्रीमती कमला देवी जैन, अनिल ऋषभ रक्षित जैन किशनगढ़ राजस्थान से, आप भी निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि सभी निर्माण निधि के जो भी नाम हमने बोले हैं, स्वर्ण दान और रजत दान के नाम बोले हैं, वे सभी दानदाता एक बार एक साथ खड़े हो जाएं ताकि कैमरामैन आपके लिए एक साथ कवर कर सके। सभी दानदाता एक साथ खड़े हो जाइएगा और कैमरामैन आपको कवर कर रहे हैं और करतल ध्वनि से सभी का सम्मान कीजिएगा। बंधु, एक साथ सम्मान कीजिएगा। बंधु, हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं चेन्नई तमिलनाडु से हमारे बीच हैं श्री यतीन्द्र कुमार जैन, श्रीमती कमलेश जैन, चेन्नई तमिलनाडु से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। आज वे श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, सेवायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं और स्नातक संस्कार शिविर के और अभी प्रतीक्षा में है गुणायतन के ट्रस्टी बनने के लिए, वो कतारबद्ध हैं। तो यतीन्द्र भाई के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। गौरवशाली परिवार में भी वो आएंगे, प्रतिवर्ष शिविर में आते हैं और कोई ना कोई पात्र अवश्य बनते हैं। हम आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद। नेमीचंद जैन फरीदाबाद कृपया शीघ्रता से आ जाएं और संजय जैन पिंडरई जो आज श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। इसके बाद में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो निर्माण मित्र के रूप में आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं, निर्माण निधि के सदस्य थे लेकिन आज निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं पंडित। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि, ये लगातार आपको अब दान देना है, दान की अनुमोदना। आ जाओ संजय भाई, साथ में आओ। पंडित खुमान सिंह जैन, श्रीमती हीरामणि जैन, पंकज जैन, नितिन जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से शीघ्रता से पधारे। पंडित खुमान सिंह जैन, श्रीमती हीरामणि जैन, पंकज जैन, नितिन जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी शीलम जैन सिलचर से, सुनील जी शीलम जैन सिलचर से कृपया पधारें और आज जो निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आ जाए पंडित साहब, आप पधारें। इसके साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़ से हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी, बेबी आ जाएं सम्मान करने के लिए शीघ्रता से। संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़ कृपया शीघ्रता से आते जाएं। इसके बाद निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं, वे भी शीघ्रता से मंच तक पहुंचेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा क्रम बड़ा है सम्मान का, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। सिंगई विमल कुमार, अनीता जैन, नीरू, दीपाली, नीता, विशाखा, आर्य जैन, डोभी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से जोरदार जोरदार करते होने के साथ सम्मान कीजिएगा। शीघ्रता से निर्माण मित्र में जो जुड़ रहे हैं आइएगा। सिंगई विमल कुमार, अनीता जैन, नीरू, दीपाली, नीता, विशाखा, आर्य जैन, डोभी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवीन जैन हजारीबाग। हाँ, नवीन जैन हजारीबाग में आमंत्रित कर रहा हूं धर्मचंद जी अजमेरा हजारीबाग, कृपया पधारें। और धर्मचंद जी विनायका हजारीबाग शीघ्रता से आइएगा, जल्दी से आ जाएं। तब तक हम अगला नाम आमंत्रित कर रहे हैं, वो यहां पधारेंगे जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। निर्माण निधि थे और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजेश जी जैन, सम्मान लेने वाले कृपया जल्दी आ जाएं। संगीत विमल कुमार, अनीता जैन परिवार।
श्री राजेश जी जैन बरिया वाले, श्रीमती विद्या जी जैन, डॉक्टर मयंक पूनम जैन, डॉक्टर विकास मोनाली जैन, तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, जो आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा और यहां उपस्थित हैं तो मंच पर पधारिएगा शीघ्रता के साथ में। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नेमीचंद जी चौधरी, श्री नेमीचंद जी चौधरी जयपुर और हरिश्चंद जी जैन सागर, कृपया पधारें शीघ्रता के साथ। श्री राजेश जी जैन बरिया वाले, श्रीमती विद्या जी जैन, डॉक्टर मयंक जैन पूनम जैन, डॉक्टर विकास मोनाली जैन, तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से पधारिएगा। आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं और सम्मान करने के लिए नेमीचंद चौधरी और हरिश्चंद जी जैन आ जाएं। आप उस तरफ पहुंच जाएं। और इसी के साथ निर्माण सारथी के रूप में आज जुड़ रहे हैं अभी अभी श्रीमती अनीता रविंद्र कुमार जी गड़ाकोटा, जो कि पंच कल्याणक में गड़ाकोटा में कुबेर इंद्र बने थे, कुबेर इंद्र परिवार, तो वे आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। पधारिएगा और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हरीश, आगे थे, आइएगा, आ जाए। हाँ, विजय जी जैन सागर, ठीक है। और श्री रविंद्र कुमार जी का परिवार, जो कुबेर परिवार है, वो गौशाला में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हाँ, लगभग पूरा एक मंदिर, लगभग हाँ, बड़ी राशि से वे एक बड़ा जनालय का निर्माण करे। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं सूत्रधार के रूप में, आज जो गुणायतन से जुड़ रहे हैं, निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री धीरेन्द्र कुमार, ज्योत्सना जैन, सुनील, अंशुल, प्रांशुल, प्रांजल, प्रियंका, निकिता जैन, मड़ावरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश से। अगर सभा में उपस्थित हो तो जल्दी से पधारिएगा मंच पर। श्री धीरेन्द्र कुमार, ज्योत्सना जैन, सुनील, अंशुल, प्रांशुल, प्रांजल, प्रियंका, निकिता जैन, मड़ावरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीघ्रता से आ जाए मंच पर। आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुष्पा जी गंगवाल, इंदौर से हमारे बीच हैं, और विनोद जी कामरा, दिनेश जी कामरा परिवार, ललितपुर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। तब तक अगले सूत्रधार के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री मोदी यशपाल, सविता जैन, मोदी अभिषेक, अलका जैन, मोदी अक्षय, राशि जैन, गंगाई, चिचली, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। तब तक वे मंच पर पधारेंगे। आइएगा, शीघ्रता से पहुंचे वहां, शीघ्रता से एक जन और आने दो, कामरा जी उनको आने दो साथ में, आपके पहुंचे। पुष्पा जी आ जाएं साथ में। और आपका सम्मान करने के लिए आरबी जैन गुना, दिनेश जी जैन शिकागो, हाँ कृपया पधारेंगे, जल्दी से आ जाएं भैया। मोदी यशपाल, सविता जैन, मोदी अभिषेक, अलका जैन, मोदी अक्षय, राशि जैन, गंगाई, चिचली, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आने के लिए थोड़ा सा शीघ्रता करिएगा। और सम्मान करने के लिए आरबी जैन गुना और दिनेश जी जैन शिकागो, कृपया शीघ्रता से पधारें। इसके बाद तैयार रहेंगे जो आज सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन परिवार से, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती कांता जैन, प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, शैपरा भिटौनी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। तब तक मंच के समीप आ जाएं। श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती कांता जैन, प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, शैपरा भिटौनी, जबलपुर मध्य प्रदेश से मंच के समीप आ जाएंगे। पहुंचे, उस तरफ पहुंचे। सम्मान लेने वाले बाईं ओर और देने वाले दाईं ओर। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अभय जैन बेगू से हमारे बीच हैं, और सारांश झांझरी, जयपुर व्यापार, सारस जी झांझरी, जयपुर व्यापार से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। आप लोग बिल्कुल शांत बैठ गए। दान की अनुमोदना करने से भी वही पुण्य है। हो सकता है आने वाले समय में आप भी इन्हीं उदार मना दानदाताओं की पंक्ति में आकर के खड़े हों। पधारिएगा। श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती कांता जैन, प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, शैपरा पिटौनी, जबलपुर मध्य प्रदेश, शीघ्रता से आ जाएं, पहुंचे। और सम्मान करने के लिए सारस जी झांझरी, जयपुर व्यापार,
और अभय जैन बेगू। आरबी जैन गुना आ जाइएगा। साथ में बंधु सूत्रधार से स्तंभ के रूप में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर रश्मि जी गुप्ता, धर्मपत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता, शशांक अग्रवाल, मिताली जैन। भानु अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भरतपुर राजस्थान से पधारे, मंच पर आइएगा और शीघ्रता के साथ। और आपके सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मुकेश जी जैन, अरुण जी जैन और सुनील जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच हैं, कृपया पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, हमारा अनुरोध है रैंप पर जो भी बैठे हैं थोड़ा सा आने के लिए जगह बना करके रखिएगा ताकि दानदाता जल्दी से मंच तक पहुंच सकें। डॉक्टर रश्मि जी गुप्ता, धर्मपत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता, शशांक अग्रवाल, मिताली जैन, भानु अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भरतपुर राजस्थान से शीघ्रता से पधारें। और सम्मान करने के लिए श्री मुकेश जी, अरुण जी, सुनील जी जैन, दिल्ली, कृपया पधारिएगा। हाँ, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और आज सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर बंधु। मैं यहाँ पर हाँ, और श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती के रूप में यहां पर धर्म आराधना कर रहे हैं परवरात परिसर में। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और हम आज जिन्होंने त्यागी वृत्ति भोजनशाला, अन्य भोजनशालाओं में अपना सहयोग दिया है, हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, शीघ्रता से आते जाएंगे। त्यागी वृत्ति भोजनशाला में जिन्होंने, शिवरात्रि भोजनशाला में जिन्होंने 1,51,000 रुपए की राशि अपनी प्रदान की हुई है, श्रीमती साधना बानाइत, अभिजीत जैन, प्रिया जी, रूपाली जैन, नासिक महाराष्ट्र से अगर यहां पर हो तो शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्रीमती साधना बानाइत, अभिजीत जैन, प्रिया जी, रूपाली जी जैन, श्रीमती प्रेमलता जी श्री नासिक महाराष्ट्र से अगर यहां पर हो तो कृपया शीघ्रता से आ जाएं। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका है क्या, आइएगा। एक कार्यालय में करना है, इधर नहीं। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। और त्यागी वृत्ति भोजनशाला में शिवरात्रि भोजनशाला के लिए जिन्होंने अपनी 1,51,000 रुपए की राशि प्रदान की है, श्रीमती प्रेमलता जी, ललिता जी, दिनेश जी, विनीता जी, नीलेश जी, प्रीति जी, लावनिया, यमिशा, रईसा बाकलीवाल, भात चौड़ा वाले परिवार, उदयपुर राजस्थान से अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे शीघ्रता से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा जब तक वो यहां पहुंचेंगे। आज सामान्य भोजनशाला में जिन्होंने अपना सहयोग किया है, श्रीमती प्रेमलता जी, ललिता जी, अच्छा, सामान्य भोजनशाला में भी इन्होंने अपना सहयोग दिया है और वृत्ति भोजनशाला में भी दिया है। लगभग 1,81 के आसपास इन्होंने राशि दी है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। और साथ ही साथ पूजन द्रव्य में भी इन्होंने सहयोग किया है, तीनों मदों में इन्होंने सहयोग किया है। तो इनका एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। मंच पर आ रहे हैं क्या, देख लें एक बार। हाँ, आइएगा, पधारिएगा। देखिएगा इन माताओं को इन्होंने शिवरात्रि भोजनशाला में, सामान्य भोजनशाला में और पूजन द्रव्य व्यवस्था में सभी में अपना सहयोग दिया हुआ है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी, लता जी गंगवाल, पधारिएगा। और बंधु हैं, नासिक वाले हैं क्या, नासिक वाले हैं, कहां वाली है, नासिक, उदयपुर वाली है। चलिए आ जाएं। सम्मान की श्रृंखला में आपकी तालियां पर्याप्त नहीं हो रही हैं। आपकी तालियां जितना योगदान देंगी, उदार मना दानदाताओं का मन उतनी ही उदारता के साथ में आगे बढ़ेगा। और मैं सीधे सीधे प्रत्यक्षता आपके समीप चल रहा हूं प्रश्नों के माध्यम से। और प्रथम प्रश्न के लिए पंडित खुमान सिंह जी जो अभी अभी गुणायतन परिवार में सम्मिलित हुए हैं, प्रथम प्रश्न के लिए, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के संरक्षक नम्रता सुधीर जी अग्रवाल। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। इच्छा में महाराज, इच्छा में महाराज। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। शिक्षा का फल विनय है और विनय से संयम और तप की प्राप्ति होती है। चाहिए साधना और आत्मशुद्धि किससे प्राप्त होगी? कृपया मार्गदर्शन दें।
विनय से तप की प्राप्ति होती है। और आपने कहा चारित्र शुद्धि और आत्म साधना किससे प्राप्त है? विनय से तो मोक्ष मिलता है, तो विनय से सब कुछ मिल जाएगा। विनयो मोक्षदारम। और विनय में लीन व्यक्ति के जीवन में सारे गुण आ जाते हैं। तो अगर हम दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय करेंगे तो निश्चित अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हम इसे भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार करें। नम्रता सुधीर जी अग्रवाल, संरक्षक गुणायतन, ट्रस्टी सेवायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव रंजना प्रचंडिया, अलीगढ़। नमोस्तु 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 महाराज श्री। एंड सुलभ जी और अलग जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि जो 10 लक्षण धर्म है, इसमें जो 10 धर्मों का क्रम है उसको इन्हीं क्रमों में क्यों रखा गया है? ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम 10 धर्म को कोई क्रम से ही पालें। हमें तो 10 धर्म पालना है जब जो मौका आ जाए। लेकिन क्रम के पीछे अगर मैं कहूँ तो क्रोध मान माया लोभ 4 विकारों के अभाव में 4 गुण प्रकट है। जब हमारे कषाय खत्म होंगे तभी सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में होगा। और सत्य का प्रकाश जब हमारे इस जीवन के बीच को मिलेगा तब उसमें संयम के फूल खिलेंगे। और संयम के फूल खिलेंगे और वह फूल जब वृक्ष तपेगा तो उसमें फल आएंगे। और तप के फल लगने के बाद उसको त्यागा जाएगा। और त्यागने के बाद जो बचेगा वो अकिंचन हो जाएगा। कुछ भी पेड़ अपने पास नहीं रखेगा और जो बचेगा वो आत्मा का स्वरूप हो जाएगा। संभवतः यह भी इस क्रम का एक प्रयोजन होगा। नवीन जैन, हजारीबाग, ट्रस्टी गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे संगीता गव्वाड़े, अकोला, महाराष्ट्र। मंच पर विराजमान सभी गुरुओं को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम श्रावक अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि हमने अपने गुरु के चर्या, उनके तप, उनके त्याग, उनके ज्ञान और कभी भी कभी उनकी शक्ति को भी देखा है। लेकिन गुरुदेव, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे गुरुदेव के प्रति अपने गंदे विचार और अपने वचनों से हमारे गुरु भक्ति में जहर घोलता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम श्रावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, सब तरह के लोग होते हैं, सबके एक सी विचारधारा नहीं हो सकती। भगवान महावीर के भी आलोचक थे, लोग उनको भी नहीं छोड़ते। तो आलोचना तो कहीं भी किसी की भी हो सकती, पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है, स्वाभाविक है मन को आघात पहुंचेगा। हमें ऐसे समय में बहुत धैर्य, संयम और समझदारी का परिचय देना चाहिए। पहला तो प्रयास करना चाहिए सामने वाले को समझाने का। हो सकता है किसी भ्रांति या अन्य वजह से व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हो या और कोई पूर्वाग्रह। यदि उस व्यक्ति की मनोदशा ऐसी दिखती है कि वो कुछ समझने को राजी है, तो हमें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वो नहीं समझता और सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ कह रहा है, तो तथ्यात्मक तरीके से उसका खंडन करना चाहिए। और अगर एकांत में कुछ कह रहा है तो ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बना लेना चाहिए, उससे फिर कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। महाराज से 2 पंक्ति इसी विषय में। कभी वो घर नहीं पाते कि गूंगे गीत। ओ चलो आशीर्वाद। संगीता ओमो, आज थोड़ा सा नाम ज्यादा है और अभी और सम्मान की श्रृंखला है, इसलिए अनुरोध करूंगा आपसे। संगीता गब्बाड़े, अकोला, महाराष्ट्र, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील आशा रारा, डाल्टनगंज, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने कई बार ऐसा पढ़ा था कि अपनी नजर वही रखो जिसे पाना चाहते हो, वहां मत रखो जो खो चुके हो। लेकिन गुरुदेव, हम जो खो चुके हैं वहीं पर हमारा विचार कायम रहता है। और ऐसा क्या करें कि जो हमारे पास है उसका ही हम आनंद ले सके। जो खो चुके हैं उस पर ही हमारा विचार केंद्रित होता है, जो पास है उसका हम आनंद नहीं ले पाते। यही तो हमारे जीवन की विडंबना है। जब हम जीवन के यथार्थ को सामने रख कर के चलेंगे तो जो खोया है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, जो बचा है उसकी तरफ ध्यान जाएगा। जीवन के यथार्थ को समझो, खो गया वो लौट के आने वाला नहीं है, जो बचा है वही हमारे काम में आने वाला है।
इस सच्चाई को जब तक हम अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सुनील आसारारा डाल्टनगंज, थोड़ा शीघ्रता करिएगा। और इसके बाद में तैयार रहेंगे भंवरलाल पचौरी, ट्रस्टी गुणायतन। माइक वहीं पर दे दें, आप वहीं खड़े रहें, प्रश्न करें। भंवरलाल पचौरी तैयार रहें। इसके बाद जल्दी करिए, इस समय देव के चरणों में सब परिवार बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपनी मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। और हाँ बोलो। अपनी मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जो सोचते हैं वो होता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? जो सोचते हैं वो होता नहीं है, ये तो सच है। तुम्हारा ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। इससे ज़्यादा मत सोचो, उतना ही सोचो जो हो। समझ गए? कोई कल्प वृक्ष नहीं है संसार में कि जो सोचे सो हो जाए। इसलिए जो हुआ है उसे स्वीकार करो। अपनी मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं क्या? मन की शक्ति थोड़े दिन भावना योग करो, बढ़ेगी। भंवरलाल पचौरी, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे आदेश बिमला जी जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। पूज्य मुनीश्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी महाराज जी, सुलग जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, श्री पर्युषण पर्व तो हर साल मनाते हैं और धर्म लाभ भी लेते हैं, मगर मुनि संघ के सानिध्य में शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी पर श्रावक संस्कार शिविर में 2000 शिविरार्थियों के साथ में मना रहे हैं, तो विशेष पुण्य लाभ क्या होगा? विशेष पुण्य लाभ क्या हो रहा है? ये तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। हमने तो बचपन में कहावत सुना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल लेता है। अब तुम लोग देखो रंग बदल पा रहा है कि नहीं बदल पा रहा? बोलो, अरे दम से तो बजाओ, पता तो लगे। 2000 शिविरार्थी। ये सामूहिकता में एक अलग वातावरण बनता है। वैयक्तिक रूप का एक अलग आनंद और सामूहिक का एक अलग आनंद। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का तो प्रभाव पड़ता ही है। और सबसे बड़ा लाभ बताऊं, तुम भिंडर उदयपुर में रहते तो तुम्हारी मील तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते। यहाँ सब दूर है, मीलों दूर हो गई। नहीं, सब छोड़ रखा महाराज जी। छूट गया ना? हाँ, बिल्कुल। वहाँ नहीं छूटता। नहीं, अभी के लिए छोड़ा। यहाँ रहने का यही फायदा है। यहाँ तो कई लोग, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे महाराज तारीख और वार का भी पता नहीं है, कब सुबह हो जाए कब शाम हो जाए, इसी का तो मजा है। इसलिए त्याग तप के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो साल में कुछ दिन ऐसे घर परिवार व्यापार कारोबार को छोड़कर गुरुओं के सानिध्य में रहना शुरू करो। और जो 50-60 की उम्र पार कर गए उनके लिए तो अब यही काम करने लायक है। अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे तो अंत अपनी समाधि से कर पाओगे। नहीं तो क्या बताऊं, शेर की तरह जीने वालों को मैंने कुत्तों की मौत मरते देखा है। अगर शेर की तरह जिए हो तो शेर की तरह मरो, और वो तभी संभव होगा जब अपने जीवन के उत्तरार्ध को परमार्थ से जोड़ोगे। नहीं तो अपनी दुर्गति कराओगे, वही गधे वाला हाल हो जाएगा जो महाराज ने आज सुनाया। मैं सुन रहा था, मेरे कान में आवाज आ रही थी। वो बेचारा सोच रहा शादी हो जाएगी, खट लो, पर वो गधा है। काश उसको पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो वहां से निकल गया होता। क्या करूं, यही तो गधों का हाल है। और वो गधे ही बना रहना चाहता है। गधा किसको बोलते पता है? गधा किसको बोलते हैं? हाँ? नहीं, गधा जिसकी गलत धारणा हो गधा है। गधा ग से गलत, धा से धारणा, जिसकी गलत धारणा वह सब कोई क्या है? यहां वालों को छोड़कर। नमस्ते नमस्ते। आदेश बिमला जी जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन जबलपुर,
गुरुदेव के चरणों में धवल परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु। भैया जी के चरणों में, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री, मेरा एक थोड़ा सा जिज्ञासा है मेरी कि पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं और अष्टानी का पर्व भी साल में 3 बार आते हैं, मगर अष्टानी का पर्व साल में 3 बार बड़े जोर शोर से मनाए जाते हैं और पर्युषण पर्व सिर्फ एक ही बार माघ में मनाया जाता है, बाकी 2 का पता भी नहीं पड़ता कि वो कब आए और कब चले गए। ऐसा क्यों? देखिए, पर्युषण पर्व तो एक ही बार आता है, अष्टानिक पर्व 3 बार आता है, या दशलक्षण पर्व 1 बार आता है, दशलक्षण व्रत 3 बार किए जाते। समझ गए? बात को समझिए, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राय ऐसा कह देते हैं कि दशलक्षण पर्व साल में 3 बार आते। नहीं, दशलक्षण कहो या पर्युषण, ये तो साल में 1 बार ही आता है, क्योंकि इसका संबंध युगारंभ से है। जब सुकाल आता है, 7 प्रकार की सुवृष्टियाँ होती है, श्रावण वदी एकम से लेकर भादो सुदी चौथ तक 49 दिनों तक सुवृष्टियाँ होती है, और सभ्यता की शुरुआत का विकास होता है, सृष्टि की शुरुआत होती है। तो हम उस तिथि को धर्म से शुरू करते हैं, इसलिए 10 दिन धर्म मनाते हैं, दशलक्षण पर्व मनाते हैं। पर एक दशलक्षण व्रत है, 16 कारण व्रत है। हमारे व्रत विधान में कितने सारे व्रत हैं, तो 16 कारण व्रत करना है तो साल में 3 बार करो, दशलक्षण व्रत करना है तो साल में 3 बार करो। और दशलक्षण पर्व या पर्युषण पर्व भी कहते हैं। दिगंबर परंपरा में पर्युषण शब्द ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन ये पर्व आप करो तो पर्व तो एक ही बार है, पर अष्टानिक पर्व शाश्वत पर्व है, वो साल में 3 बार आता ही है। और इसीलिए कहते सर्व पर्व में बड़ो 28। समझ गए? तो उसको वैसा नमोस्तुर। डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन जबलपुर। और अगली शंका के लिए मैं बुलाऊं, उसके पूर्व आमंत्रित कर रहा हूं राकेश रजनी जी गोधा इंदौर। वो मंच तक पहुंचेंगे जिन्होंने, हाँ आप प्रश्न कर लें जब तक आप मंच पर आए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, धर्म अर्थ काम में सम्यक समन्वय बनाकर जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने की बात आती है। मेरा प्रश्न महाराज जी अर्थ को लेकर है कि इस अल्पकालिक जीवन में फाइनेंशियल गोल क्या तय करके हम जीवन में चलें, क्या सीमा रखें हम फाइनेंशियल गोल सेट करने की? महाराज जी देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ की कितनी सीमा रखें, मैं आप सबसे कहता हूँ, हर लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ जितनी ताकत है कमाओ, जितना कमा सको कमाओ, कोई लिमिट नहीं। बजा तो दो ताली, तुम लोग मतलब की बात कर रहे हैं। जितना कमा सको कमाओ, कोई लिमिट नहीं, लेकिन बस 4 बात ध्यान में रखो। मन की शांति खंडित होने लगे, ब्रेक लगा दो। शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, थम जाओ। परिवार का प्रेम खंडित होने लगे, रुक जाओ। और धर्म कार्य के लिए समय न मिले, विराम ले लो। आज के संदर्भ में परिज्ञा परिमाण का यही सीमा है। ये 4 काम करो, तुम्हारी जितनी ताकत कमाओ, कौन रोकता है? मन की शांति, शरीर का स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम और धर्म के लिए वक्त। ये चारों बातें आत्मसात करोगे तो जीवन में कहीं नहीं भटकोगे। हाँ बोलो। बंधु राकेश रजनी जी गोधा इंदौर से हैं, गुणायतन के परम संरक्षक हैं। एक सहस्कूट में बड़ी प्रतिमा भी विराजमान की है, सेवायतन के भी टिष्ठी हैं, लेकिन आज अलग सौभाग्य उनके लिए मिला है। आज महाराज श्री का पड़गाहन करके आहार दिया है तो उनकी भावना हुई और आज वो वृत्ति भोजन व्यवस्था में अपना योगदान यहाँ पर दे रहे हैं। तो जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे डब्बू भैया यहाँ पर हैं, भोजन व्यवस्था और सभी उनकी टीम के लिए वो आ जाए, मनोज आ जाए और बाकी जो लोग आपके साथ हो लेकर के आ जाए।
आप उस तरफ पहुंचे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ वृत्ति भोजन में व्यवस्था में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। हाँ, नरेंद्र सेठी उनकी पूरी टीम के लिए, जो भी उनके साथ में, आप सबको लेके आओ ना, इसलिए तो डब्बू भैया को बुलाया। सभी पूरे आ जाएं, सुनील जी, नरेंद्र जी, सेठी, छोटा, हाँ चलेगा बंधु। और आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे राजेंद्र, शोभा जैन, विदिशा। जब तक शीघ्रता से तैयार रहें, आ जाए पूरी टीम। एक बार इस पूरी टीम के लिए भी, जो तीनों भोजनशालाओं में भोजन व्यवस्था के लिए देख रहे हैं हमारे गया की, हाँ पूरी है, मतलब ये है तो पूरे ही है जो यहां है, बाकी तो अभी लगे हुए हैं व्यवस्थाओं में। चलेगा। राजेंद्र, शोभा जैन अपना प्रश्न रखें और इसके बाद में तैयार रहेंगे संजय, सुषमा जैन, पिंडरई। बोले। प्रे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। अलग जी और छुल्लक जी महाराज को इच्छा में, हे गुरुवर, इस पंचम काल में अवधि यानी मुनि आचार्य नहीं होते हैं, लेकिन अंतिम श्रुत के लिए भद्रवाहु महाराज को निमित्त ज्ञान हो गया था कि उत्तर भारत में अकाल आने वाला है, इसलिए सभी संघों को दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करने के लिए उन्होंने कहा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज भी क्या आचार्य और महाराजों को निमित्त ज्ञान होता है क्या? कुछ अंशों में हो सकता है, पूर्वाभास हो जाता है। अष्टांग महानिमित्त के रूप में तो नहीं, पर कई निमित्तों से उन्हें ज्ञान हो सकता। ओ हाँ, अगला। और दोनों में अंतर क्या है गुरुदेव? देखिए, अष्टांग महानिमित्त ज्ञान एक दिव्य ज्ञान है जो विशिष्ट मुनि राजों को ही होता है। संजय, सुषमा जैन। 7 रिद्धियों में एक है, लेकिन ये सामान्य एक निमित्त का ज्ञान कोई को भी हो सकता है जो शुद्ध ज्ञान के सूक्ष्म से होता है। संजय, सुषमा जी जैन, पिंडरई। और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती शशि कामरा, ललितपुर। गुरु चरणों में कोटि से नमः। महाराज श्री शास्त्रों में आया है कि पर निंदा से नीच गोत्र का बंध होता है। लोक व्यवहार में हम लोग जब कोई व्यक्ति नहीं रहता, कोई व्यक्ति नहीं रहता, उसकी सभा में जाते हैं तो उसके सिर्फ गुणों का बखान होता है। और हमें क्या यह संभव है कि हम लोग जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके अवगुणों की चर्चा ना करें, सिर्फ और सिर्फ गुणों की चर्चा करें? ऐसा कुछ मंत्र दे दें आप? बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। लोक में परंपरा है कि किसी के मर जाने के बाद जब भी उसके विषय में कोई बोलते हैं तो सार्वजनिक रूप से तो उसके गुण ही गाते हैं, अवगुणों की चर्चा नहीं करते। और भारत की परंपरा कितनी उदार है कि उस व्यक्ति के नाम के आगे भी स्वर्गीय लगाते, नरगी नहीं, चाहे कितने ही नीच क्यों ना हो। तो ये सद्भावना है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि यदि ऐसा है तो हम भी क्यों ना ऐसा करें कि आदमी के अनुपस्थिति में बोले तो गुण ही बोले, अवगुण ना बोले। जी महाराज। सीख तो लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य की दुर्बलता है, वो जिंदों का गुण गाना ही नहीं जानता, मुर्दे का ही गुण गाता है, मुर्दे का ही गुणगान करता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उसका गुणगान भी मुर्दा ही होता है, जिंदा कहाँ होता है। अगर जीवित गुणगान करे और जीवित का गुणगान करना सीख ले तो ऐसा कर्म कभी होगा ही। नमस्ते। हाँ, और बंधु दिनेश, शशि जी कामरा अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व मैं बहुत सम्मान के साथ इसके बाद सवाल हो जाए तो आगे। अब बोलो, चलिए प्रश्न रखें अपना। बोलो। समस्त ललितपुर वासियों की ओर से एवं कामरा परिवार की ओर से महाराज, समस्त महाराजों को नमोस्तु एवं छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, ठोना में देवशास्त्र गुरु की स्थापना की जाती है, फिर 16 कारण भावना है और 10 धर्म है, तो इनकी स्थापना क्यों की जाती है? शंका का समाधान करें। देखिए, पूजा में जो देवशास्त्र गुरु की स्थापना की जाती है या पूजा के पूर्व जो स्थापनाएं की जाती है, उन स्थापनाओं का मतलब ये नहीं कि उनकी स्थापना पूजा के पूर्व आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण उसका अंग है। तो पूजा करेंगे तो आह्वान के बिना करेंगे क्या? स्थापना के बिना करेंगे क्या? सन्निधिकरण के बिना करेंगे क्या? 16 कारण भावनाओं के साथ हमारा भाव जुड़े, 10 लक्षण के साथ हमारा भाव जुड़े। 16 कारण भावना कोई मूर्तिमंत वस्तु नहीं है कि अप्राणी है, वो तो हमारे अंदर की भावना है। तो ये पूजा का एक अंग है कि हम कोई भी पूजन करते हैं, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, फिर विसर्जन, ये क्रम है, इसलिए वो काम करते। ये सूचना पूरे देश में प्रसारित हुई कि भारत सरकार का पुरातत्व विभाग
हमारे आश्रय क्षेत्र खजुराहों को और खजुराहों के कुछ मंदिर और मंदिर परिसर से लगे उसके कुछ भूखंड को अधिग्रहित करने जा रहा है और उसके लिए पूरे देश भर से आपत्तियां मंगाई गई और 21 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करानी थी। आज उसकी आखिरी तिथि, आज 20 है 21 है। आज रात 12 बजे तक आप लोगों को अपनी आपत्तियों की ढेर लगा देनी है, क्योंकि हमारे मंदिर, हमारे किसी धर्मायतन को इस तरह से अधिग्रहित करना घोर निंदनीय कार्य है। वो हमारे श्रद्धा के आयतन है, कोई संग्रह करके रखने की वस्तु नहीं। हमने इस विषय में अपने विचार बहुत विशदता से पहले प्रकट किए। आज आप सबसे कहूँगा, 1 घंटे के भीतर जितने शिवरात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, ऐसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आ चुका होगा, आपके पास पूरी लिंक, पूरी सामग्री पहुंचने वाली होगी और ये पहुंचेगी और आप खुद वो मेल करें, व्हाट्सएप करें, जो भी उसमें प्रक्रिया है वो आप करें। मेल करना, ईमेल करना है, सभी को एक एक ईमेल करना है और कम से कम 10-10 लोगों को उसे फॉरवर्ड करके प्रेरित कराना है कि तुम भी ईमेल करो, तुम भी ईमेल करो, तुम भी ईमेल करो। आपकी एक थोड़ी सी जागरूकता समाज का बहुत बड़ा भला करेगी। लेकिन आप लोगों में उदासीनता है। कितने लोग हैं इस सभा में जिनके मोबाइल में ये मैसेज आया हुआ? थोड़ा हाथ उठाइएगा। महिलाओं में थोड़ा और अच्छे से हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। लगभग 70% लोगों को ये सूचना है। कितने लोगों ने ईमेल किया है? थोड़ा हाथ उठाओ। जितने लोगों के पास आया उनमें आधे लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो भी करे। अगर खुद किया तो अपनी पत्नी से भी कराओ, अपने बच्चों से भी कराओ, अपने रिश्तेदारों से भी कराओ, नातेदारों से भी कराओ, ताकि एक भूचाल सा आ जाए। हम तो कहते किसी भी धर्म स्थान का इस तरह से अधिग्रहण कतई उचित नहीं, खासकर उस स्थल का जहाँ की पूजा अर्चा निर्बाध संपन्न हो रही, सब कुछ बहुत सुचारू तरीके से चल रहा है, उसे इस तरह का करना कतई उचित नहीं है। इसलिए आज आपके पास समय है, इस कार्यक्रम की संपन्नता के बाद जो यहाँ उपस्थित हैं और जो अपने घरों में सुन रहे हैं, वे सब कम से कम 10-10 लोगों को इसके लिए फोन करें, प्रेरित करें, सामग्री भेजें और इसके प्रति जागरूकता लाएं। बंधु, आगे प्रश्न का क्रम हम प्रारंभ करें। तैयार आगे रहेंगे सीबी जैन गढ़ाकोटा, लेकिन उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज गुणायतन के जो सर्वोच्च यशस्वी पद से सम्मानित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हालांकि गुणायतन के ट्रस्टी और सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में थे, लेकिन आज वे गुणायतन परिवार से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार कतल, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जब तक वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित अनंत रेखा जी जैन मोदी, वड़ेलवाल मैनपुरी, और पधारे पंडित साहब, और उनके पुत्रगण संजीव, संजय, सौरभ, प्रपौत्र, शोभित, ऐश्वर्य, शौर्य, अक्षत, आयुष, संपूर्ण परिवार के लिए एक बार आप ही तालियां लगातार हाथ ऊपर रहना चाहिए जब तक पंडित साहब यहां नहीं पहुंचते हैं। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, लगातार हाथ ऊपर करके। बहुत बड़ा सौभाग्य, सरस्वती पुत्र होने के साथ साथ आज उसने अपनी लक्ष्मी को गुणायतन से जोड़ा है शिरोमणि संरक्षक के रूप में। दिनेश जी बिलवी अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच हैं, पधारेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। श्री नरेंद्र जी छोटेलाल जी दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, कृपया पधारे। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी गुणायतन के सीईओ और एनएल जैन साहब गुणायतन के कोषाध्यक्ष जयपुर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारे। आपकी तालियां बंद नहीं होना चाहिए बंधु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में आज पंडित साहब गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य आज उनके हाथों में है। जब तक ये सम्मान की श्रृंखला चलती है, लगातार करतल ध्वनि अनुमोदना इस पुण्य की होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज साथ में सम्मान करने के लिए मैं प्रीति जी को बुलाता हूं, रेखा जी का सम्मान करने के लिए कृपया पधारें। प्रीति जी गुवाहाटी, कृपया पधारेगा। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं।
रेखा जी का सम्मान करने के लिए दीजिएगा। आपकी तालियों की आवाज पर्याप्त नहीं है बंधु, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा दान। सरस्वती पुत्र और इस तरफ दान के लिए ऐसे जुड़ जाएं। पहले से ही वो जुड़े हुए थे ट्रस्टी के रूप में सेवायतन और गुणायतन से, लेकिन आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी गुणायतन से जुड़ रहे हैं। दीजिएगा। महिला वर्ग से तालियों की आवाज कम आ रही है। और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। इस दंपति के विषय में मैं जरूर 2 शब्द कहना चाहूँगा। आज अनंत रेखा जी ने अपनी रेखा को अनंत से जोड़ दिया। ये बड़े उदार और समर्पित परिवार है। वर्षों से सभी कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और कभी कोई भी काम में पीछे नहीं रहते। इनकी बहुत खड़े रहे रेखा जी 2 मिनट बहुत दिनों से भावना थी। इन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि मुझे वो काम करना है, मुझसे प्रकट किया था, लेकिन मैंने भी कभी कुछ कहा नहीं कि ठीक है समय पर होगा। आज संयोग ऐसा बना, इनके एक व्रत का उद्यापन करना था तो कहा कि हम अभी गुणायतन से जुड़े ही हैं, सेवायतन के भी ट्रस्टी बन जाएं तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा हिंट दिया कि तुम्हें तो अपने संकल्प को पूरा करना चाहिए। तो बोले महाराज आज ही आशीर्वाद दे दो, हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे भावों से ही जीवन का पुण्य फलता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो अच्छा करने का भाव आए, जिस समय भाव आए तत्काल कर देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छाई को तत्काल कर डालो, बुराई को सदा कल पर टालो, क्योंकि कर लो सो काम और भज लो सो राम। आज इन लोगों ने अपने भाव साकार किए हैं। इनके बच्चे भी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि अब तुम्हारे माता पिता ने अपने साथ तुम सबको जोड़ लिया है। जितने भी शिरोमणि हैं वे अकेले नहीं जुड़े, उनने अपनी पीढ़ियों को जोड़ा है, वो उनका पुण्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ना चाहते हो तो ऐसा काम करो, अकेले अपने आप को मत जोड़ो, पीढ़ियाँ जुड़ सके ऐसा काम करो। जब तक तुम्हारा वंश हो उसका प्रतिनिधित्व यहाँ बना रहे, ये पुण्य सातिशय पुण्य है। तो जो लोग भी इसमें अपनी भागीदारी दिए हैं वे सब बहुत भाग्यशाली हैं। आगे भी जिनका भाग्य जागेगा वही ये लाभ ले पाएंगे। सभी को आशीर्वाद। हाँ, शिवी जैन गड़ाकोटा। अब प्रश्न रखेंगे यहाँ। पहले प्रश्न रेखा जी को एक माइक पहले यहाँ दे दें। विद्या गुरु के पावन चरणों में नमोस्तु, दोनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, एलक जी और छल्लक जी के चरणों में इच्छामी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी ने इतना हम लोगों के लिए बोला, आशीर्वाद दिया, लेकिन महाराज जी हम इस काबिल भी नहीं हैं जो आपका इतना हम आशीर्वाद ले सकें। ट्रस्टी बने तो महाराज जी ने अपना परिवार का सदस्य बनाया था हमको, न कि हम ट्रस्टी बने थे। बहुत सुंदर। हाँ। और सेवायतन हम रुकते थे अभी बहुत सालों से, तब वहाँ की जो डॉक्टर साहब हैं तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमको बहुत परेशानी है। बोले क्या? तो बोले तुम्हारा ऑपरेशन होना है। हमने मेरा काहे का ऑपरेशन होना है? अरे जल्दी करवा लो। तो हमने कहा बोले किसी डॉक्टर को दिखा लेना। और 1 महीने बाद ही मेरा ऑपरेशन हुआ और भावना उसमें पड़ा 4 किलो की गांठ निकली। और महाराज जी के आशीर्वाद से हम 20 दिन बाद ही शिखर जी दोबारा आ गई। महाराज जी बोले अब तो तुम उम्र कम करके और आ गई पहले से। इतना महाराज जी का सम्मान, उनके चरणों में महाराज जी ने हमको अपनी जगह दी, इसके लिए महाराज जी को हमें कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि। ठीक, पंडित जी कुछ बोलेंगे? बोले जल्दी से। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। बंधुवर, वैसे तो कहने को बहुत है, धर्म के लिए अगर अपने प्राण भी देकर धर्म की आराधना साधना प्रभावना होवे तो बहुत सस्ते में धर्म प्राप्त हो रहा है, ऐसा हमारा अपना अनुभव है, विश्वास है। तो हमने ये भाव इसलिए व्यक्त किया
कि हम लोग भी सब लोग ऐसी ही भावना से जुड़े हैं, लेकिन जब समय आए तो उसमें कतई कोताही न बरतें। क्यों? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। आज हमें वो सौभाग्य मिला है इस महान निकृष्ट काल में, ऐसे गुरुदेव मिले हैं, आचार्य श्री जैसे भगवान मिले हैं, ये हम लोगों का अनंत सौभाग्य है, उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव के श्री जोरदार करतल ध्वनि से उनके मनोभावों को देखिएगा। सिर्फ सरस्वती पुत्र नहीं, लक्ष्मी पुत्र भी हैं, और साथ में उनके मनोभावों को भी देखिएगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और अब प्रश्न रखेंगी शिबी जैन गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे पुष्पा देवी लोहारिया, बेगू राजस्थान, ट्रस्टी गुड़ायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि भगवान की जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जी होती हैं, उनको मंदिर बनने से पूर्व ही प्रतिष्ठित कर दिया जाता है एवं खुले में ही विराजमान कर देते हैं। खुले में विराजमान होने की वजह से उन पर धूल, मिट्टी, धूप एवं बारिश का जल, और मैंने तो कभी कभी देखा है कहीं कि मधुमक्खी के छत्ते भी उन पर लग जाते हैं। ऐसे में और प्रतिमा जी बड़ी भी होती है, जिस वजह से उनका प्रक्षालन आदि करके उनकी समुचित साफ सफाई यानी देखभाल नहीं हो पाती है। ऐसे में क्या होना चाहिए कि ऐसे में कि भगवान जी की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा जी वो खुले में विराजमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि नहीं। देखिए, इस विषय में मेरा स्पष्ट अभिमत है कि खुले वितान में जिन बिंब विराजमान नहीं करना चाहिए। और मेरी सलाह है आप सबसे, कहीं ऐसा मौका आए तो विराजमान करना भी मत। गोमटेश बाहुबली अपवाद है, क्योंकि गोमटेश बाहुबली का निर्माण यूं ही नहीं हुआ। वो राजा चामुंड महामंत्री अमात्य चामुंड राय के दान से और आचार्य नेमी चंद के ध्यान से हुआ है। उसमें बड़ा त्याग तप है, कहते आज भी उसकी परछाई नहीं पड़ती। वो एक अलग बात है। अन्यों का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उत्तर भारत में कुछ जगह जहाँ जहाँ खुले वितान में जिन बिंब विराजमान हुए, वहाँ जिनबिंब विराजमान करने वालों की स्थिति बाद में अच्छी नहीं दिखी। और मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि एक बार एक तथ्यात्मक अध्ययन होना चाहिए कि जिनने जिनने खुले वितान के नीचे भगवान को विराजमान किया, उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति का, विराजमान कर्ता का पहले क्या हाल था, बाद में क्या हाल। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी वेदना होती है। मैंने एक दो स्थलों पर देखा कि भगवान खुले आसमान के नीचे हैं और पाइप से सटक से भगवान का प्रक्षाल हो रहा है। पक्षियों की बीट है, चील कौवे बैठ रहे हैं। एक जगह तो मैंने देखा मांस का पिंड भगवान पर गिरा हुआ था। कितनी असाधना। ऐसे भगवान को एकदम खुले आसमान के नीचे विराजमान करने का औचित्य हमें समझ में नहीं आता। हम तो एक ही बात जानते हैं, अकृत्रिम जिनालियों में 500 धनुष की जिनबिंब होते हैं, लेकिन 500 धनुष के जिनबिंब भी देवच्छद में होते हैं, शिखरबद्ध मंदिर में होते हैं। जहां इस तरह की कोई संभावना नहीं है तो क्यों खुले वितान में बनाएं। हाँ, बड़े बिंब विराजमान कर सकते हैं अगर आप मंदिर बनाओ, और वहाँ भगवान पहले विराजमान होते हैं, मंदिर बाद में बनता है, तो भी उसकी प्रतिष्ठा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक मंदिर पूरा ना हो। आजकल ये भी एक बड़ा बुरा चलन हो गया है कि तुम तो भगवान पधराओ, प्रतिष्ठा करो, हमारी प्रशस्ति उसमें खुदवाओ और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद उन भगवान का क्या हो रहा है कोई सुध नहीं। मंदिर नहीं बना, एक छप्पर भी नहीं भगवान के ऊपर, और ऐसे विराजमान कर रहे हैं, तो तुम्हारी क्या भक्ति, क्या श्रद्धा, क्या विनय, ये विचार करना चाहिए।
कहीं भी मंदिर बनाओ कम से कम उस पर छत तो हो जाए, कायदे से तो पूर्ण होने के बाद ही विराजमान करना चाहिए। कदाचित थोड़ी बहुत काम 19-20 हो जाए, वो भी प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं उसे कदाचित क्षम्य मान सकता हूँ। लेकिन काम ही अधूरा हो, आसमान में भगवान को रख दिया है और प्रतिष्ठाएं हो रही है, ये कतई उचित सी प्रतीत नहीं होती। ये मेरा व्यक्तिगत अभिमत है, आप इसे किसी और के मत से मत जोड़िएगा। लेकिन यदि आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरी सलाह यही होगी, चाहे कितना भी बड़ा अवसर हो, खुले वितान में कभी भगवान विराजमान मत करना, कवड़ में ही करना। और कहीं मंदिर बनाओ तो जब तक प्रतिष्ठा ना हो, भगवान विराजमान करने के लिए योग्य ना हो जाए, मंदिर पूरा तैयार ना हो जाए, कम से कम इतना कि उसकी छत अच्छे बन जाए, द्वार लग जाए, तब ही उसकी प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता देना, अन्यथा वो मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा। डॉक्टर चंद्रकांत जी, कल्याण जी गंगवाल पुणे। नमोस्त गुरुवर, एक किताब आज सारे संसार में धमाका मचा रही है। ये किताब का नाम है टेड हेनरी का डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी, इसका मतलब ऐसा है, उसने कहा कि यदि संसार के लोगों को सुखी बनना है तो मरते वक्त 60 साल के बाद में एम्प्टी होना चालू कर दो। एम्प्टी होना चालू कर दो, इसका मतलब उसने कहा है कि खाना कम कर दो, पॉकेट ढीले कर दो और धीरे धीरे आप सुखी समाधानी जीवन जी पाओगे। गुरुवर, आपके प्रवचनों में यही बात आपने बार बार कही है कि पेट और पॉकेट दोनों एम्प्टी कर दे तो जीवन सुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है। गुरुवर, ये जैन धर्म का संदेश आज सारे संसार में जा रहा है टेड हेनरी के नाम से। क्या नाम है? टेड हेनरी। टेड हेनरी। ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक है। आज अमेज़न पे ये किताब बहुत बड़ी मात्रा में बिक रहा है और इसमें सब जैनत्व और जैन धर्म की महिमा बताई गई है और यही कहा गया है बार बार कि आप खाना धीरे धीरे कम करो, पॉकेट धीरे धीरे कम करो, ताकि आप सुखी समाधानी जीवन का अंत कर पाओगे। बहुत सही बात है, लेकिन क्या बताएं, आजकल के लोगों को हिंदी कम समझ में आती, वो अंग्रेजी ही समझते हैं। जब हमारे आचार्यों के द्वारा बात कही गई, बात सीधे सीधे कही जाती तो समझ में नहीं आती, और हमारी बात की नकल करके कोई पश्चिम का व्यक्ति उसमें मुलम्मा चढ़ा करके बात को प्रस्तुत कर देता है। तो वो क्या देते हैं, अरे वो कह रहे डाई एम्प्टी, हमारे यहाँ तो कह रहे वानप्रस्थी बनो। अंतर क्या, खाली हो जाओ। हमारे यहाँ तो एकदम अकिंचन होने की बात कही। ये शाश्वत सिद्धांत है, पर दुर्भाग्य है आजकल के लोगों की परिणति इतनी ज़्यादा अंग्रेजी से जुड़ गई है कि उनको सामान्य बात समझ में नहीं आती, खासकर आज की नई पीढ़ी को। काश वही इन बातों को समझे तो सारा काम हो जाए। और एक अंतर और है, यहाँ सब मुफ्त में मिलता है, वहाँ पैसे लगते हैं। और आजकल आदमी को किसी भी चीज़ की वैल्यू तभी समझ में आती जब कुछ लग जाए। हम लोगों को भी एक सोच ऐसा लगता है, काश ऐसी कोई व्यवस्था होती कि ये सब भी सशुल्क हो तो शायद लोगों की दृष्टि कुछ और हो जाती। लेकिन ये सब बातें कतई उचित नहीं है। हमें जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। श्री संतोष जी सेठी सरिया तैयार रहेंगे। बंधु, हम एक बार पुनः आपके लिए स्मरण दिला दें, अब और बहुत कम मंडल शेष रह गए हैं कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पे होने वाले 108 मंडलीय शिक्षक विधान के लिए। तो जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मात्र 8-10 मंडल शेष रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार के 8 साथियों के साथ सिद्धों की आराधना करने के लिए, तो मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में आप अपने नाम सुनिश्चित कर सकते हैं 1-2 दिनों में, क्योंकि मंडल पूर्ण हो जाने के बाद आप चाहेंगे भी तो भी ये सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। संतोष सेठी सरिया। मंचासीन समस्त गुरुजनों को मेरा नमोस्तु एवं इच्छामि। गुरुजन जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक धर्म इत्यादि कुछ धर्म को कुछ दर्शनविद इसको नास्तिकता की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन मैं इसका गुरुदेव आपसे इसका कारण जानना चाहता हूँ और इसका
हमें समझ उनका गया, क्या प्रतिकार समझ करना गया। चाहिए? समय कम है इसलिए मैं आपकी बात को कवर करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, नास्तिक दर्शन, चारवाक तो नास्तिक है। जैन दर्शन को नास्तिक कहना ठीक नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने नास्तिक और आस्तिक शब्द की व्याख्या की है अस्ति नास्ति दिष्टम मति, इस पाणिनि सूत्र के आधार पर। अर्थात जो वेद को माने वो आस्तिक और जो वेद को न माने वो नास्तिक। तो ये तो ऐसा ही हो गया, जो इस्लाम को माने सो मोमिन और न माने सो काफिर। ये चीज़ें बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। ऐसा करने में कोई भी आस्तिक और कोई भी नास्तिक होगा। इसका यथार्थ अर्थ तो यही है कि जो आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म और कर्म को माने वो आस्तिक और जो इन्हें न माने वो नास्तिक। तो ये जैन धर्म में आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म के अस्तित्व को पूरी तरह माना जाता है। इस अर्थ में आस्तिकपना जैन धर्म के साथ स्पष्ट होता है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने इस विषय में सबसे पहले स्पष्टीकरण दिया, जो पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री की पुस्तक के प्रस्तावना में लिखा, और उसे उन्होंने एक परंपरागत भ्रम निरूपित किया। जैन दर्शन पूरी तरह से आस्तिक दर्शन है, इसे नास्तिक कहना कतई उचित नहीं है। समय हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर।